प्रेगनेंसी के लिए फेलोपियन ट्यूब्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स में पानी भर जाना, जिसे हम हाइड्रोसल्पिंग्स कहते हैं, वो क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स में पानी भर जाने के बाद आपके पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स में पानी भरने के बाद क्या सिम्टम्स आप महसूस कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चंचल है और आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसल्पिंग्स के बारे में, यानी कि नलों में पानी भर जाना। नॉर्मली हाइड्रोसल्पिंग्स इन्फेक्शंस की वजह से देखा जा सकता है। ये इन्फेक्शंस योनि मार्ग के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यानी जो फीमेल वेजाइना है उसके इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो गर्भाशय में ट्रैवल करके जो हमारी नलें हैं यानी फेलोपियन ट्यूब्स हैं वहाँ पर इरोजन्स, लेसरेशंस क्रिएट करते हैं, यानी वहाँ पे घाव बना देते हैं, जख्म बनाते हैं बैक्टीरियाज, और उसकी वजह से वहाँ से सिक्रीशंस होती हैं। इसके अलावा पेल्विक इन्फेक्शंस, यानी कि जो गर्भाशय के नलिकाओं के बाहर का एरिया है, जो हमारा ये पेल्विक एरिया है जहाँ पर गर्भाशय रहता है, वहाँ पर अगर इन्फेक्शंस हो जाएं या वहाँ तक इन्फेक्शंस पहुँच जाएं तो वो भी हमारी फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रैवल करके बैक्टीरियाज हमारे ट्यूब्स को अंदर से इम्पैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्यूबरक्लोसिस। हाइड्रोसल्पिंग 60% ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा स्कारिंग क्रिएट करता है और वहाँ पर लंबा टाइम पड़ा रहता है। बहुत बार साइलेंट फैक्टर्स रहते हैं और हमें पता नहीं चलता है। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं हाइड्रोसल्पिंग्स है ऐसा जानने के? सबसे पहला सिम्टम, योनि मार्ग में से हमेशा कुछ न कुछ स्राव रहता है, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि नलों में से पानी जो है वो कंटिन्यूअसली रिस रहा है। सेकेंड सिम्टम, हमारे गर्भाशय की अंदर की जो कैविटी है, अल्ट्रासाउंड में उसमें कैविटी फ्लूइड दिख सकता है, विच इंडिकेट्स कि कैविटी के अंदर फ्लूइड ट्यूब में से आ सकता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ज़्यादातर कंडीशंस में लंबे समय से वाइट डिस्चार्जेस या नॉर्मल वाटरी डिस्चार्जेस रह सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, जो ये हमारी नलें रहती हैं जहाँ ट्यूब्स में पानी है, वहाँ पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी पेन महसूस होता है या टेंडरनेस यानी नॉर्मली आपको पेन नहीं है, बट जब आप उस जगह पे कोई प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो आपको दर्द महसूस हो सकता है। हाइड्रोसल्पिंग्स को कैसे जांचें? अगर आपकी इन नलों में पानी ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनोग्राफी, यानी कि अल्ट्रासाउंड जिसे हम सोनोग्राफी कहते हैं, उसमें नलें दिख सकती हैं और ट्यूब्स के अंदर कितना फ्लूइड है वो विद कैलिबर, यानी ट्यूब कितनी मोटी हो गई है और कितनी लेंथ तक वो पानी दिख रहा है, वो आप जांच सकते हैं। अगर पानी कम है तो वो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखता है। बहुत बार डायग्नोस्टिकली HSG यानी कि नलों की जांच करने पर हिस्टेरोसोनोसल्पिंजोग्राफी में जब हम गर्भाशय में दवा डालते हैं और वो नलों में जाती है तो नलों में पानी है ऐसा पता चलता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें फ्लूइड रहता है। लंबा टाइम फ्लूइड रहने की वजह से नलें फूल जाती हैं। जैसे एक पानी का गुब्बारा है, आपने उसमें पानी डाला तो वो फूल जाएगा, वैसे यहाँ की मांसपेशियाँ इलास्टिक होती हैं, उसमें ऑलरेडी फ्लूइड भरा है, जब डाई जाती है तो वो बहुत ही वाइडन होकर दिख जाता है। तो HSG के माध्यम से ट्यूब्स में पानी बहुत बार पता चल जाता है। इसके अलावा अगर लेप्रोस्कोपी हुई है, यानी कि दूरबीन की जांच हुई है, तो उसमें भी नलों में पानी है ऐसा पता लग जाता है। हाइड्रोसल्पिंग्स जांचने के ये 3 माध्यम हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, HSG या लेप्रोस्कोपी। कंफर्मेशन आप अगर अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोसल्पिंग्स है तो आप MRI से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार जो अल्ट्रासाउंड में पानी दिखता है वो बहुत बार पैरा ओवेरियन फ्लूइड रहता है, यानी कि ट्यूब में ना रह के ओवरी के आसपास फ्लूइड कलेक्शन होता है और अल्ट्रासाउंड में कभी कभी मिसजज होता है कि वो ट्यूब्स के अंदर पानी है। नेक्स्ट, हाइड्रोसल्पिंग्स का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? हाइड्रोसल्पिंग्स का ट्रीटमेंट एज पर एलोपैथिक साइंस, अगर आपने डायग्नोसिस पता लगा लिया है, इन्फेक्शन है या ट्यूबरक्लोसिस है, तो जब आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो कभी कभी वो उससे रिकवर हो जाता है। टीबी की वजह से अगर नलों में पानी है
तो उसके ठीक होने के चांसेस टीबी की दवाई से बेहतर रहते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा कैशियस मटेरियल यानी वैसलीन जैसा स्ट्रक्चर बन गया है और वो बहुत थिक हो गया है तो वो मेडिसिन से नहीं जाएगा। आयुर्वेद में हाइड्रोसल्फिंग्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं? क्या आयुर्वेद में हाइड्रोसल्फिंग्स का ट्रीटमेंट है? जी हाँ, आयुर्वेद में हाइड्रोसल्फिंग्स को रिकवर करने के लिए हम 3 माध्यम अपनाते हैं। पहला, लोकल ट्रीटमेंट, यानी कि जहाँ नलों में पानी भरा हुआ है वहाँ पर अर्कपत्र से स्वेदन करना, वहाँ पर पोटिस लगाना और वहाँ पर सिंपल लवण पोटली से सिकाई करना, या फिर अलग हर्ब्स जो हम पेशेंट को उसकी कंडीशन को देखते हुए बताते हैं उससे सिकाई करना और लेप लगाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड, पंचकर्मा ट्रीटमेंट यानी शोधन चिकित्सा। जो हमारी ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो हमारी गर्भाशय की आर्तवह ध्वनियाँ हैं। तो अगर आर्तवह स्रोतस या आर्तवह ध्वनियों में हमें मेडिसिन्स की एफिकेसी को बढ़ाना है, वहाँ पर आपको चाहिए कि जो दवा आप दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, वो स्रोतावरोध या स्रोतोत्संग जो है वो ख़त्म हो जाए, तो आप शोधन चिकित्सा करते हैं। तो पंचकर्मा के माध्यम से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। आपकी प्रकृति को देखते हुए और गर्भाशय की स्थिति को देखते हुए, गर्भाशय अधोभाग में है, वमन प्रक्रिया इसमें बहुत अच्छा काम करती है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा यानी कि हमारी औषधियाँ जो हम ओरल रूट से खाते हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छी हर्ब्स ऐसी बताई गई हैं जो नलों में भरे हुए पानी को सुखाती हैं और जो अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस को रिकवर करने के लिए मदद करती हैं। तो इसमें गोखरू है, पुनर्नवा है, ऐसी अनेकों हर्ब्स हैं जो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आयुर्वेदिक हर्ब्स का चुनाव करते हैं तो आप हाइड्रोसल्फिंग्स को रिकवर कर सकते हैं। कितना प्रोग्नोसिस है आयुर्वेद के माध्यम से हाइड्रोसल्फिंग्स ठीक होने का? 60% केसेस में हाइड्रोसल्फिंग्स जो अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है वो 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हाइड्रोसल्फिंग्स है तो राजयक्ष्मा का ही उपचार आपको करना पड़ेगा। अगर आपको हाइड्रोसल्फिंग्स ट्यूब्स में ज़्यादा दिख रहा है तो डॉक्टर आपकी HSG के एक्सरे को इवेल्युएट करके आपको बता सकते हैं कि कितना समय आपको ट्यूब्स की दवाई खानी है। नेक्स्ट, हाइड्रोसल्फिंग्स रिकवर होने के बाद ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी क्या? हाइड्रोसल्फिंग्स रिकवर होने के बाद आयुर्वेद में कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो ट्यूब्स की इलास्टिसिटी ख़राब हो गई है उसको आप वापस से रिवाइव कर सकते हैं, ताकि जब वहाँ पर बच्चा आए यानी जब फर्टिलाइजेशन हो तो वो बच्चा इन नलों में फंस ना जाए। तो इतने काफ़ी केसेस या काफ़ी रिव्यूज़ आपने देखे होंगे, कुछ हम आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, कि हाइड्रोसल्फिंग्स ठीक होने के बाद पेशेंट्स नेचुरली गर्भाशय के अंदर प्रेगनेंसी अचीव कर पाते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसी हर्ब्स हैं, आप उसका उपयोग करके अपने ट्यूब्स को ना केवल हाइड्रो को रिजॉल्व कर सकते हैं बल्कि उस ट्यूब्स को नॉर्मल इलास्टिसिटी में भी ला सकते हैं। कंडीशन डिपेंड्स अपॉन कितना हाइड्रो है और कितनी सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। नेक्स्ट, अगर हाइड्रोसल्फिंग्स रिकवर नहीं होता है तो क्या किया जाता है, या आप नहीं ट्रीट करते हैं तो क्या होगा? इनफर्टिलिटी इसका सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि गर्भाशय के अंदर की परत में गीलापन रहेगा। अगर आप IVF कराएंगे तो भी वो एम्ब्रियो वहाँ इम्प्लांट नहीं होगा। अगर आप नेचुरली प्लान करना चाहते हैं और सपोज आपकी दूसरी ट्यूब ठीक है तो भी अगर गर्भाशय में थोड़ा भी गीलापन है तो वो वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। अगर आप ट्यूब्स में पानी को नहीं सुखाते हैं या आपकी ट्यूब्स ठीक नहीं होती तो अल्टीमेटली आपको ट्यूब्स क्लिप करनी पड़ती हैं। क्लिप मतलब ट्यूब को ये रास्ता बांध देना जहाँ से पानी अंदर ना जाए, या फिर अगर ट्यूब में पस पड़ गया है या बहुत डैमेज हो गई हैं तो कई बार ट्यूब्स निकालनी भी पड़ सकती हैं। तो आयुर्वेद को अपना के आप हाइड्रोसल्फिंग्स को रिजॉल्व कर सकते हैं और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में जाने से बच सकते हैं। तो हाइड्रोसल्फिंग्स हैं तो घबराएं नहीं, आयुर्वेद अपनाएं, आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें। यकीन मानिए आप बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑल्टरनेटिव प्रोसेस के नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। ये चांसेस आपके पास हाइड्रोसल्फिंग्स होने के बावजूद भी हैं। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।